हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, सबके मन में डाउट होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जीवन परिचय कैसे लिखें। इतना छोटा टॉपिक है और 10 नंबर आप लोगों को आता है जीवन परिचय। 5 नंबर लेखक के जीवन परिचय और 5 नंबर कवि के जीवन परिचय आते हैं। ये फ्री के नंबर है, सच कहूं तो ये फ्री के नंबर है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जब बच्चे जाते हैं तो उनको जीवन परिचय याद ही नहीं रहता है कि जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, या रचनाएं कैसी हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि बहुत उनको दिक्कत होता है ये 10 नंबर लाने में। तो आज वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं कि जीवन परिचय कैसे आप याद करोगे, उसका याद करने का ट्रिक क्या है। अगर याद नहीं है तो फिर भी आप 5 में 5 नंबर कैसे लेके आओगे, किस प्रकार उसको लिखोगे। एक नंबर भी एग्जामिनर आप लोगों को नहीं काट सकता है, ये गारंटी है मेरी। इतना एक्सपेरिमेंट मैंने इस पे किया हुआ है, एक नंबर नहीं काट सकता है। इतना सटीक तरीका मैं आप लोगों को जीवन परिचय लिखने को बता रहा हूं। अगर आप क्लास 10th में हैं या 12th में हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। जब पेपर देने जाओगे ना तो देखना, सबसे पहले जीवन परिचय ही आप करोगे। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, सबसे पहले जीवन परिचय आप ही करोगे। देखिए, सबसे पहले करना क्या आप लोगों को, सबसे पहले आप 3 चीजों के बारे में आप विशेष ध्यान दीजिए। 3 ही ऐसी चीजें हैं। पहला, जन्म शुरुआती शिक्षाएं। कोई भी एग्जामिनर है वो आप लोगों को नोट करेगा कि जन्म आपने लिखा है या नहीं। शुरुआती शिक्षाएं, कि शुरुआती शिक्षाएं उनकी कहां तक हुई, माता पिता का नाम, यह जन्म शुरुआती शिक्षाएं के अंतर्गत आ जाती है। दूसरा होता है, इसके बाद साहित्यिक विशेषताएं लिखी जाती है, और तीसरा रचनाएं लिखी जाती है। मतलब किसी भी अगर हम जीवन परिचय की बात करें तो 3 ही चीज उसमें इंपॉर्टेंट मानी जाती है जीवन परिचय में। ठीक है, यही 3 जो है इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कोई भी एग्जामिनर यही चीज देखता है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं याद करने का तरीका क्या है जीवन परिचय का। आप कैसे जीवन परिचय को याद करोगे, याद नहीं तो उसको कैसे लिखोगे। ठीक है, मैं सब कुछ बताने वाला हूं। याद करने का तरीका यह है कि आप एक सारणी बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, जैसे मैंने बना रखा है। मैंने यहाँ पे लेखक प्लस कवि दोनों का यहाँ पे जीवन परिचय आप लोगों को बताने वाला हूं। एक साइड आप लोगों को जन्म स्थान बना लीजिए और एक साइड आप रचनाएं बना लीजिए, और लाइन से आप स्टार्ट कीजिए लिखना। ठीक है, इससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका जन्म यूपी में अगोरा नामक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। बात करें रचनाएं तो चिंतामणि, विचार विधि, रस मीमांसा और त्रिवेणी। ठीक है, जन्म की बात करें तो 1884 में जन्म हुआ था, मृत्यु जो हुआ था 1941 में हुआ था। उन्होंने शिक्षाएं अगर हम बात करें तो इंटर तक उन्होंने पढ़े थे, और पिता का नाम जो है चंद्रबली। बस इतना अगर भी याद है आप लोगों को, बस इतना ही तो याद करना होता है। इतना अगर याद है तो फिर जीवन परिचय लिख दोगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, मैं इसका फॉर्मेट आपको बताता हूँ। फॉर्मेट सेम रहता है आप लोगों का। कोई भी दुनिया का जीवन परिचय आप लिख रहे हो, चाहे कवि का लिख रहे हो चाहे लेखक का, फॉर्मेट एक ही होता है। बस उसमें मेन पॉइंट ये होती है। अगर इतना पॉइंट अगर आपको याद है, कोई भी जीवन परिचय लिख दोगे। अभी मैं बताता हूं उसका फॉर्मेट, आप नोट कर लीजिएगा। उसी फॉर्मेट पे कोई भी अगर आप अप्लाई करोगे जीवन परिचय तो बिल्कुल सटीक बैठेगा, एक नंबर आप लोगों का एग्जामिनर नहीं काट सकता है। इसी तरह देखिए लेखक का था ना, इसी तरह सूरदास जी का, इसी तरह 3-4 लोगों का आप सारणी बना दीजिए, क्योंकि 3 लेखक के और 3 कवि के ही इंपोर्टेंट माने जाते हैं, वही आप लोगों को याद करना है। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूं, देख लीजिए, देख लीजिए, आप आराम से नोट कर लीजिए। जीवन परिचय लेखक में 3 ही लोग ऐसे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और कवि की अगर हम बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पद और महाकवि सूरदास। ये ही 3 लोग जो इंपॉर्टेंट है, 5-5 मार्क्स के नंबर मिलते हैं आप लोगों के। ठीक है, जैसे आप सूरदास जी, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, आप तुरंत 2 ही लाइन तो याद करना है। 1478 में, 1583 में उनकी मृत्यु हुई थी। किस जगह हुआ था, तो रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अगर हम रचनाएं की बात करें तो सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी उनकी महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं। ठीक है, अगर पिता की बात करें तो पिता रामदास थे, और गुरु की बात करें तो वल्लभाचार्य जो थे उनके गुरु थे। बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को इसमें जीवन परिचय में आप लोगों को याद करना है। ठीक है, अगर इतना याद है तो इसके बाद किसी भी फॉर्मेट में, अभी फॉर्मेट आपको दिखा देता हूं, उसमें आप फिट कर दोगे। चलो, तो ये तो याद करने का तरीका है, बस इतना ही पॉइंट आप लोगों को याद करना है। किसी का भी जीवन परिचय याद कर रहे हो ना आप, बस उनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, मृत्यु कब हुआ था, शिक्षाएं उनकी क्या थी, पिता या माता का नाम क्या है, किस जगह हुई थी, रचनाएं। यही 5 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। मैं अभी आप लोगों को फॉर्मेट सिखा देता हूं। देखिए क्या है फॉर्मेट इसके लिखने का। देखिए फॉर्मेट, कोई भी जीवन परिचय, दुनिया का कोई भी जीवन परिचय आप लिख दोगे इस फॉर्मेट से, चाहे आप याद हो चाहे नहीं। देखो, सबसे पहले जन्म, जन्म लिखने के बाद उनके नीचे आप शिक्षा लिखिए कि कहां तक वो पढ़े थे। इसी तरह लिखते हो ना। जैसे आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है, कैसे लिखोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म इतना में हुआ था। ठीक है, तथा उनकी प्रारंभिक शिक्षा, उन्होंने बीए किया, एमए किया, जो भी है आप वहां पे लिख दीजिए।
ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखने के बाद बीच में आप लिख दीजिए वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनकी बचपन बहुत अच्छे से नहीं गुजरा, आर्थिक स्थिति में रह के उन्होंने पढ़ाई किया, घर पे ही स्व अध्याय उन्होंने पढ़ाई किया, उर्दू भाषा संस्कृत सबका अच्छा से ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, इसी तरह अपना कंडीशन बनाते बीच में लिखते जाइए। फिर नीचे जब आएंगे तो बस आप वहां पे रचना एडी डाल लीजिए, रचना को बढ़िया से आप डाल लीजिए। इसके बाद यहाँ पे पुरस्कार उनको कौन कौन से मिला है, कोई भी पुरस्कार लीजिए, एग्जाम में थोड़ी पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद साहित्य विशेषताएं उनकी क्या थी, बस यही। अगर हम बात करें तो यही 5 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक जन्म की बात करें, शिक्षा, उसी में जन्म में आपका जन्म मृत्यु दोनों आ जाएगा, और शिक्षा में आप लोगों को कहां तक पढ़े हैं और उसी में माता पिता आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसके बाद रचनाएं, पुरस्कार और साहित्य विशेषताएं, ये 5 चीजें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीच में अगर लिखने की बात करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको जीवन परिचय बीच में बना के नहीं आता है लिखने, तो आप ये लिख सकते हो कि भाषाओं का अच्छा प्रयोग उनको करने आता था, उनको भाषाओं का अच्छा प्रयोग करने आता था, अलंकारों का प्रयोग उन्होंने बहुत अच्छे से करते थे, मुहावरों का प्रयोग तथा खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, तथा वो गंभीर व्यक्ति थे। ठीक है, गंभीर भाषा के व्यक्ति थे, बहुत गंभीर भाषा वो बोलते थे। ठीक है, ये आप बीचों में आप उनके डाल के लिख दोगे, ये मेन पॉइंट है, एग्जामिनर इन पे ध्यान देगा, आपको पूरे के पूरे नंबर वो दे देगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि किस प्रकार आप लोगों को याद करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही टॉपिक आप लोगों को याद करना है। ठीक है, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, रचनाएं। ठीक है, शिक्षाएं आप लिख लीजिएगा और माता पिता का नाम, यही 5 चीजें आप लिख लीजिएगा। फॉर्मेट में आपको बता दिया हूं कि लिखने का तरीका क्या है। कोई भी लिख रहे हो जीवन परिचय, बस आप लोगों को यही लिखना है। ठीक है, जन्म, शिक्षा, माता का नाम, पिता का नाम, फिर बीच में आप उनकी कंडीशनों को लिख लीजिए कि अच्छे व्यक्ति थे, इन्होंने से पढ़ाई किया, फिर वो टीचर बन गए, फिर आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण घर पे ही उन्होंने पढ़ा, सारे विषयों का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, इसी तरह किसी रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई इतने सन में। ठीक है, उनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनसे ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनकी साहित्यिक विशेषताएं ये हैं। ठीक है, बस हो गया जीवन परिचय। तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो छोटा सा वीडियो मैंने बताया, आप तो कहीं दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आप लोगों को जीवन परिचय आएगा आप तुरंत उसको लिख दोगे। एग्जाम में भी सबसे पहले आप इसी प्रश्नों को करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से इसका तरीका मालूम चल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत बेहतरीन ट्रिक लेकर आऊंगा आप लोगों को, अच्छे से तैयारी करा रहा हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।